बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मोबियस थ्योरम है। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड एक प्रूफ कर लें कि जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने ग्रुप जो है साबित करना है अंडर डीकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। तो स्टेटमेंट है हमारे पास कि शो दैट सेट ऑफ ऑल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर डीकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन हमें पता है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें जो है दो फंक्शंस मिलते हैं। ठीक है, यानी दो फैक्टर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, यानी कि रियल में रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो इसको हमने जब डिकम्पोज किया तो हमें दो फैक्टर मिले, जिसको हम एक का नाम दे देते हैं, एक को जी ऑफ एक्स का और दूसरे को एच ऑफ एक्स का। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, अब अगर मतलब कि हमें कोई दो फॉर एग्जांपल के दो फैक्टर्स मिले हैं, अगर हम इसके जो है उलट बात करें तो जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स हमारे पास क्या हैं, दो फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से अगर दोबारा जो है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिकम्पोज किया है ना, अगर हम जो हैं तो ये दोबारा जो है इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से हमें एक दोबारा अगेन जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलती है। तो ये जो मतलब इसका होता है कि ये फंक्शन जो है इसकी डिकम्पोजिशन हो सकती है। तो डिकम्पोजिशन करते हुए जो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हमने ग्रुप साबित करना है। ठीक है, ग्रुप साबित करने के लिए हमें जो है पता है कि इसमें ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज़ को हम जो है वो सेटिस्फाई करवाएंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। ठीक है, मतलब आप अगर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के सेट है ना, ठीक है, सेट ऑफ ऑल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस, तो सेट में तो हमें पता है कि एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स। तो उसमें एलिमेंट्स किसके हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ठीक है, ये क्या है हमारे पास क्लोजर लॉ है। पहली प्रॉपर्टी इसकी, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया यानी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, एक W1 ऑफ z इज इक्वल टू A1z प्लस B1 ओवर C1z प्लस D1 एंड W इज इक्वल टू ये। ठीक है, ये B2 है। आर टू मोबियस ट्रांसफॉर्मेशंस। अब हमने प्रूफ ये करना है कि अगर हम W1 ऑफ W2 ऑफ z, ठीक है, जैसे हम जो सेकेंड ईयर में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें भी डिकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन के इस तरह के कुछ क्वेश्चन किए हैं, ऐसे जी ऑफ एफ, ठीक है, एफ ऑफ जी, ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो दरअसल क्या है, वो डिकम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस ये हैं। तो अगर हम W1 ऑफ W2 ऑफ z इसको जो है सॉल्व आउट करें, यानी कि W2 की वैल्यू जो है वो z की जगह हम पुट करें W1 ऑफ z में, तो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी A1 इंटू A2z प्लस B2 ओवर C2z प्लस D2 प्लस B1 डिवाइड में z की वैल्यू जो है वो भी पुट कर दी। पुट करने के बाद इसका एलसीएम किया, एलसीएम करने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये बन गई A1 A2 प्लस B1 B2 C1 इंटू जी प्लस इंटू A1 B2 प्लस B1 D2 डिवाइड में A2 C1 प्लस C2 D1 इंटू ये जी प्लस B2 C1 प्लस D1 D2।
ठीक है। अब देखें, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर हमारे पास ये जो है W1 इंटू W2 ऑफ Z, अगर दोबारा हमारे पास एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म ही बनती है, ठीक है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की ही एक फॉर्म बनती है, तो फिर हम बोलेंगे कि जो क्लोजर लॉ है वो सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है। यानी कि दो एलिमेंट्स लिए, उनकी डिकम्पोजिशन के ज़रिए हमने फाइंड किया W1 ऑफ W2 ऑफ Z। अगर दोबारा वही जो है उसी में से एक एलिमेंट आता है, ठीक है, सेट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में से ही, तो फिर हम बोलेंगे कि ये क्या है, अंडर क्लोजर लॉ ये क्लोज है। तो इसमें जो है जो ऑपरेशन है, मतलब एडिशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह, इसमें ये वाला चक्कर नहीं है डिकम्पोजिशन में, ठीक है। तो देखें यहाँ पर A1 A2 प्लस B1 B2 ये क्या हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही है ना सारे। अगर हम इसको इनको नाम दे दें, इसको A का, कैपिटल A का, और इसको हम नाम दे दें B का, और इसको हम जो थर्ड फैक्टर है इसको C का, कैपिटल C का, और फोर्थ वाले को हम नाम दे दें D का। तो यहाँ पर ABC ये जो पुट करने से हमारे पास ये बन जाएगा W1 ऑफ W2 ऑफ Z इज इक्वल टू AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बात के AD जो उसकी कंडीशन है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होने की, ठीक है, AD माइनस CB नॉट इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो अगेन ये देखें, ये जो फॉर्म बनी है हमारे पास, ये क्या है, एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यानी कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की जो फॉर्म है वो इसी तरह की होती है। हमने क्या किया कि W1 ऑफ W2 ऑफ Z फाइंड किया, फाइंड करने के बाद हमारे पास अगेन एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ही आ गई। तो हम यूँ कहेंगे कि ये जो क्या है, क्लोज है अंडर क्लोजर लॉ, ठीक है, अंडर डिकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन में क्या है, ये क्लोज है। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ को बाई डिफ़ॉल्ट हम जो है मान लेते हैं कि वो सेटिस्फाई करते हैं अंडर डिकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन, यानी कि उसमें इसमें दो एलिमेंट्स लिए हैं, उसमें तीन एलिमेंट्स लिए हैं। तो वो जो है इस तरह W1 ऑफ Z प्लस, यानी कि जो सॉरी ये इस तरह होगा W1 ऑफ W2 ऑफ ऑफ Z, ठीक है, इस तरह होगा। तो हम क्या करेंगे कि तीन एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे, पहले W2 ऑफ W3 ऑफ Z फाइंड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको W1 में पुट करेंगे। तो फिर देखेंगे कि अगर तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई तो हम कह देंगे कि एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया है। तो थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है कि I ऑफ Z इज इक्वल टू Z, ठीक है। आइडेंटिटी होता है कि मतलब आप एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराया जाए या उसमें जो है सब्स्टिट्यूट किया जाए, या कोई भी जो है मतलब जिस लिहाज से जो भी ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ये यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ फोर्स है, तो जो जिस एलिमेंट पर आप ये अमल कर रहे हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू है वही की वही होनी चाहिए। तो I ऑफ Z इज इक्वल टू Z हमने ले लिया। यहाँ पर Z ऑफ लेने का मकसद मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है AZ प्लस B ओवर CZ प्लस D, ठीक है। यहाँ पर B और C जो है हमने फैक्टर 0 ले लिए, A और D1 हमने 1 रख दिए, ठीक है। A और D क्या है, 1 रख दिया हमने। तो इस तरह इन फैक्टर्स को रखने से क्या हुआ कि हाँ ये जो एक तो
जो है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन की भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। तो दूसरा जो जो है ये आइडेंटिटी का रोल भी प्ले करेगा। देखें अगर यहाँ पर ज़ीरो रखें, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यहाँ पर वन और यहाँ पर भी वन, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी ओवर वन, और ये हमारे पास यूँ बच जाएगा इज इक्वल टू जी। तो आई ऑफ जी इज इक्वल टू हमने ले लिया जी, कब? जब ये बी सी इक्वल टू ज़ीरो और ए और डी जो है वो वन के इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया कि हमने एक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ली डब्ल्यू ऑफ जी, जिसको हमने पुट किया इसमें, ठीक है। अब इसमें पुट करने से या डब्ल्यू दो तरह की कंडीशन हैं, यहाँ आप फाइंड कर लें आई ऑफ डब्ल्यू ऑफ जी, यहाँ फाइंड कर लें आप डब्ल्यू ऑफ आई ऑफ जी, ठीक है। यानी कि जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इसको ही हम डब्ल्यू का नाम दे देते हैं, डब्ल्यू ऑफ जी ये है, ठीक है। इसमें आप जी पुट कर दें या इस सारे फैक्टर को जी की जगह पुट कर दें, तो देखिए फ़र्क तो नहीं ना कोई भी पड़ेगा, वही की वही यही ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। तो यूँ जो है ये आई ऑफ जी इज इक्वल टू जी किसका रोल प्ले करेगा यहाँ पर? आइडेंटिटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स। इन्वर्स जो है किसी भी एलिमेंट का, यहाँ पर जैसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं डब्ल्यू इन्वर्स ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस डी जी प्लस बी ओवर सी जी माइनस डी, यानी ए और डी को हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यानी एक तो उनको माइनस का लिया है, दूसरा जो जी का कोफिशिएंट था ए, उसको रिप्लेस कर दिया डी के साथ और डी को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया इनको। इज इनवर्स ऑफ इस एलिमेंट का, यानी कि कोई दो ऐसे एलिमेंट लेने हैं हमने जिनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमें जो है आइडेंटिटी मिले, ठीक है, यानी ये। तो यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, इन्वर्स कंसिडर कर लेते हैं एक एलिमेंट का, यानी कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का, वो क्या है डब्ल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी प्लस बी ओवर ये। तो यहाँ पर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन डब्ल्यू इनवर्स ऑफ डब्ल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि ये जो डब्ल्यू ऑफ जी है ये वाली सारी वैल्यू, इसको हम उठा के जी में पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जी और यहाँ पर पुट करते हैं, जैसे हमने ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी में किया ऐसी इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद या तो आप ये कर लें या फिर डब्ल्यू में, यानी कि डब्ल्यू ऑफ जी में ये जो इन्वर्स है इसको उठा के इसकी जगह पुट कर दें। यहाँ पर इन्वर्स जो हमने इन्वर्स कंसीडर किया एलिमेंट, इसको उठा के जी की जगह पुट कर दें। तो दोनों जो है लेफ़्ट साइड कर लें या राइट साइड, जैसे मर्ज़ी कर लें, तो हमारे पास आइडेंटिटी ही आएगी, ठीक है। तो यूँ जो है सेट ऑफ ऑल मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म द ग्रुप, यानी कि ये ग्रुप की फॉर्म अडॉप्ट करेगा अंडर डिकम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट है श्वार्ज़ क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन। श्वार्ज़ क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले हम डेफिनेशन देखेंगे पॉलीगोनल की। पॉलीगोनल रीजन क्या होता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। श्वार्ज़ क्रिस्टोफर जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको अच्छे से आपने अंडरस्टैंड करना है, और लास्ट में इसकी कुछ एग्जांपल भी हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलीगोनल रीजन जो है पॉलीगोनल रीजन क्या है कि a region which is bounded by simple smooth connected curves consisting of finite number of line segments, ठीक है। यानी कि सिंपल स्मूथ कनेक्टेड कर्व्स क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल के हमारे पास एक कर्व है, ठीक है, यानी कि वो एक रेक्टेंगल हो सकती है,
ठीक है। ये क्या है कि सिंपल, यानी कि सिंपल कर्व्स तो ऐसी हो सकती हैं, कोई लाइन हो सकती है, या कोई हाफ सेमी सर्कल हो सकता है ऐसे, या कोई जो है वो पैराबोला हो सकता है, यानी ठीक है इस तरह का, ये ऐसा हो सकता है, ठीक है सिंपल। ठीक है। उसके बाद कनेक्टेड, जैसे ये एक ट्राइंगल है, इसके साथ लाइन सेगमेंट क्या है, ये एक लाइन है, ये मतलब लाइन, एक लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट ही है, ठीक है, जो यानी कि कनेक्टेड होती हैं इस तरह लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे के साथ। ये लाइन सेगमेंट इसके साथ कनेक्ट हुआ है, ये वाला दूसरे के साथ ये कनेक्टेड, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ सेगमेंट्स हैं जो कि फाइनाइट है, यानी 1 2 और 3 फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, बाउंडेड, ठीक है, यानी कि वो क्लोज्ड हैं। तो जो पॉलीगोनल रीजन है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन यही है कि उसमें जो पॉलीगोनल रीजन जो है वो उसी वक्त ही डेवलप होती है जब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स को हम जो है कंबाइन करते हैं, यानी कि सिंपली और स्मूथ और कनेक्टेड कर्व्स के थ्रू। अब जो बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगोनल रीजन है वो क्या कहलाएगी, पॉलीगोन, ठीक है। बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगोनल रीजन वो क्या कहलाएगी, पॉलीगोन, ठीक है, यानी कि ये जो बाउंड्री है इनकी, ठीक है, या फिर कोई भी बाउंड्री इस तरह की है, ठीक है, या कोई हमारे पास ये है, ठीक है, इनकी जो बाउंड्री है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, पॉलीगोन, इनकी बाउंड्री। अब बाउंडेड रीजन इज नोन एज बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन, ठीक है, बाउंडेड रीजन इज नोन एज बाउंडेड पॉलीगोनल रीजन, ठीक है, ये यानी ये बाउंडेड रीजन जो है। और उसके बाद अगर वो बाउंडेड नहीं है तो उसको हम अनबाउंडेड बोलेंगे, ठीक है। अगर जो रीजन जो है वो अनबाउंडेड है, यानी कि बाउंडेड नहीं है, तो उस रीजन को, यानी उस पॉलीगोनल रीजन को हम बोलेंगे अनबाउंडेड पॉलीगोनल रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हम जो है फंक्शन कंसीडर करते हैं। दरअसल ये जो श्वार्ज़ क्रिस्टोफल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक्चुअली जो रियल एनालिसिस में, यानी कि एक्स वाई प्लेन में, इसका जो वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो वाला पार्ट जो है, मतलब अपर हाफ प्लेन जो है ये वाला, ठीक है, इसकी मैपिंग है, ठीक है, इसको मैप करती है डब्ल्यू प्लेन पर, ठीक है, इसकी मैपिंग है जो है डब्ल्यू प्लेन पर, यानी कि वाई ग्रेटर देन जो ज़ीरो है वो क्या है, एक हम कन्फॉर्मल मैपिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो कन्फॉर्मल मैपिंग में क्या है कि मैपिंग है ना, तो मैपिंग किसके थ्रू होती है, एक फंक्शन के थ्रू होती है, ठीक है। अब एज अ फंक्शन हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि उसका जो अपर हाफ प्लेन है, ये डोमेन है हमारे पास उस फंक्शन की, उस जनरल फंक्शन की एक डोमेन है वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, एज अ हम डोमेन उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो ये जो डोमेन हम ये लेते हुए एक फंक्शन है जिसकी हम मैपिंग करते हैं ये वाले, ठीक है, डब्ल्यू प्लेन पर उसको मैप करते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जब मैपिंग होती है किसी भी प्लेन पर, तो ज़ाहिर सी बात है उनके दरमियान जो है एंगल भी बनेगा, ठीक है, उनके पॉइंट्स भी होंगे डब्ल्यू प्लेन पर, वो कैसे कैसे पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो कंसीडर कर लेना आपने एक फंक्शन इस फॉर्म का एफ ऑफ जी इज इक्वल टू, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जी माइनस एक्स वन की पावर अल्फ़ा ओवर पाई, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है और एक्स वन क्या है, एक रियल कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, अल्फ़ा और एक्स वन, और पाई तो हमें पता है कि वो ऑलरेडी एक रियल जो है कॉन्स्टेंट रियल एंगल है, ठीक है, एंगल है। तो
जो अल्फ़ा है हमारे पास, ठीक है, अल्फ़ा की जो वेरिएशन है, ठीक है, यहाँ पर देखें कि अल्फ़ा तो अननोन है ना, अल्फ़ा की वैल्यू का तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो 0 और 2 पाई के बिटवीन जो है वो वेरी करेगी। तो फंक्शन हमने कंसीडर किया था ये, डोमेन हमारे पास है y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। लेट कर लेते हैं हम फंक्शन जो है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस x1, ठीक है। अब जब हम यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक जो इसका रियल पार्ट बचेगा, तो रियल पार्ट जो है वो x1 जो x1 के साथ वो 0 हो जाएगा, यानी f ऑफ 0 आ जाएगा। तो f क्या है, हमें क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्या है, इम्प्लाइज दैट f ऑफ z प्रोवाइड्स आ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि हमें एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड की है जिसने एक्स वाई इज इक्वल टू 0 को डब्ल्यू प्लेन पर मैप किया है 0 पॉइंट पर, यानी डब्ल्यू जो है वो भी क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है। डब्ल्यू प्लेन पर जो पॉइंट वो भी क्या है 0 है। द फंक्शन मैप्स y इज इक्वल टू 0 ऑन टू वी एक्सिस, ठीक है, वी एक्सिस, एंड द पॉइंट z इज इक्वल टू z1 इज मैप्ड ऑन टू रीजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल के देखें हमारे पास अगर z प्लेन पर जो x इज इक्वल टू सिंपल जो है सिंपल z माइनस x1, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये तो इसकी जनरल फॉर्म है, तो एलिमेंट जस्ट पॉजिटिव एक नंबर है x1, वो कहाँ पर मैप हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैप हो रहा है x1, ठीक है, किस प्लेन पर, z प्लेन पर, ठीक है। लेकिन जब हमने y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास ये बन जाएगा, यानी ऐसे आप कह लें कि z तो x प्लस योटा वाई होता है, तो y पार्ट जो है वो 0 हो गया है, वहाँ से फिर x माइनस x1 बचेगा, उसको इक्वल टू 0 के रख लेना, मतलब ये यहाँ पर ये z माइनस z1 है, तो ये हमारे पास ये जब 0 पुट करेंगे इसकी जगह, तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 के, ठीक है। अब देखिए दोनों एक रियल नंबर हैं, तो जो कि एक हमारे पास जो है लाइन बन रही है वो जो कि ओरिजिन में से पास करेगी इस तरह, ठीक है। कहाँ से पास कर रही है, ओरिजिन में से, जब हमने डोमेन जो है y इज इक्वल टू ये कंसीडर की है, ठीक है। इज मैप्ड ऑन ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन पर इसको उसने मैप कर दिया। नाउ कंसीडर a ray at z इज इक्वल टू x1 विद एंगल थीटा, ठीक है, हमने एक रे कंसीडर कर ली है, ठीक है, z इज इक्वल टू x1 की, ठीक है, x1 वाली क्या हमने एक रे कंसीडर कर ली, ये वाली फॉर एग्जांपल x1 जो है, और वो w प्लेन पर एंगल क्या बना रही है, एक जनरली तौर पर हमने एंगल कंसीडर कर लिया थीटा, ठीक है। अब एक फंक्शन हमने उसको एक फंक्शन का नाम दे दिया है g ऑफ z इज इक्वल टू z अल्फ़ा ओवर पाई। अब जो z है इसकी पोलर फॉर्म क्या है हमारे पास, r e की पावर यूटा थीटा और होल की पावर ये अल्फ़ा ओवर पाई आ जाएगा, ठीक है, ये अल्फ़ा ओवर पाई है, ठीक है, और सेपरेट इनकी पावर्स को सेपरेट कर दिए, ठीक है। अगर हम अपनी जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो है उसका रिव्यू करें, तो यहाँ पर इस रे में z इज इक्वल टू x1 जो है इज मैग्नीफाइड बाय अ फैक्टर, ये जो फैक्टर जो है ये इसको क्या कर रहा है, इस रे को मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसको बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो फैक्टर है e की पावर योटा अल्फ़ा थीटा ओवर पाई, ठीक है, ये क्या है, ये इसको रोटेट कर रहा है,
ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये थी जो रे है एक्स इज इक्वल टू वन वाली x1 वाली, तो इसने क्या किया, एक तो इसको जो है मैग्नीफाई कर दिया, दूसरे इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, रोटेशन हो रही है इसकी। आल्सो रोटेटेड बाय, किस एंगल से रोटेट कर रहे हैं, अल्फा थीटा ओवर पाई से। ठीक है, और जो फंक्शन है हमारे पास वो z इज इक्वल टू z माइनस z1, ये जो प्रीवियस ही फंक्शन है। अब नेक्स्ट उसने हमने क्या किया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने का मकसद क्या है कि हमारे पास ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ ज़ीरो ओनली फॉर वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, हैंस जो एफ ऑफ फंक्शन जो है इज कन्फॉर्मल ऑन वाई ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, अगर इसका मतलब है कि जो भी आप डोमेन कंसीडर कर रहे हैं, अगर जो है एफ डैश ऑफ जी इज ज़ीरो ओनली फॉर वाई इज इक्वल टू जो इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि पॉलीगोनल रीजन में, यानी कि जो ये हमने अपर हाफ प्लेन कंसीडर किया हुआ है एज अ डोमेन, उसमें जब हम y इज इक्वल टू ज़ीरो किसी भी फंक्शन में, एक जनरल फंक्शन ये वाला जो है, ये वाला, इसमें ज़ीरो रखते हैं y इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वहाँ पर अगर उसके फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो ज़ीरो आ रही है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू वो ज़ीरो दे रहा है, तो वहाँ पर फिर जो हमारा फंक्शन है वो कन्फॉर्मल नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी डोमेन है उस डोमेन में हमारा जो फंक्शन है वो कन्फॉर्मल होना चाहिए। कन्फॉर्मल होने के लिए मतलब उसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो नोट है यहाँ पर एक कि इफ़ एफ डैश इज़ नॉट ज़ीरो इन अ रीजन देन एफ इज़ कन्फॉर्मल इन दिस रीजन। अब रीजन हमने क्या कंसिडर किया, y ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि पॉलीगोनल एक रीजन है कि हमने रीजन कंसिडर किया हुआ है। तो इसमें जो है हमारा फंक्शन जो है वो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव या कह लें कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे ये फंक्शन जो है वो कन्फॉर्मल है। अब नेक्स्ट देखें कि हम जो फंक्शन हमने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, एफ ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस x1 की पावर अल्फ़ा ओवर पाई, और ये किस प्लेन पे है, यानी कि एक ये y ग्रेटर दैन ज़ीरो, यानी कि अपर हाफ प्लेन पे है। ठीक है, एक पॉइंट है उस पर हमने एक जो है जनरली एक फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंसिडर किया है फॉर एग्जांपल कि x1 जो है वो 1 है। ठीक है, अब हम जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं जो कि इस अपर हाफ प्लेन को मैप करती है। ठीक है, ऑन टू द पॉलीगोनल रीजन। ठीक है, जो एक जो है फंक्शन को हम एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हैं जो एक पॉलीगोनल रीजन को एफ वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो को पॉलीगोनल रीजन पर मैप करती है। ठीक है, अब ये तो था, हमने जस्ट एक पॉइंट कंसीडर किया था इस पर y ग्रेटर दैन अपर हाफ प्लेन पर, एक पॉइंट के लिए हमने जो है फंक्शन लिया था। अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं x2 के लिए हमारे पास वही सेम जो है वो बन जाएगा अल्फ़ा, फंक्शन जो ये वाला कंसिडर किया था उसमें था कि अल्फ़ा ओवर पाई। ठीक है, अब अल्फ़ा एफ ऑफ डैश क्या आ गया था हमारे पास, एफ ऑफ डैश था एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा ओवर पाई इंटू जी माइनस x1 होल की पावर अल्फ़ा पाई ओवर माइनस 1। ये वाला हमारे पास ये फंक्शन बन गया था जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट हमने ये था x1 के लिए, नेक्स्ट हमने x2 एक पॉइंट ले लिया, उसके लिए हमारे पास भी एक फंक्शन बनेगा फॉर एग्जांपल कि वो है एफ ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस x2 की पावर अल्फ़ा 2 ओवर पाई। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं अल्फ़ा 1 का। ठीक है, और ये अल्फ़ा 2 ओवर पाई बन जाएगा। इसी तरह जो है एक थर्ड फंक्शन बन जाएगा x3 के लिए,
x3 गया, फिर x4 के लिए, x5 के लिए फाइनाइट नंबर ऑफ जो हमारे पास एक y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पे, यानी कि अपर हाफ प्लेन पे हमारे पास फंक्शन हम कंसिडर करेंगे जो कि हमारे पास ये हुए। ठीक है, इनको हमने प्रोडक्ट फॉर्म में इनके डेरिवेटिव्स को लिख लिया। ठीक है, और ये हमारे पास ये फॉर्म में आ गए। नाउ फॉर माइनस इन्फिनिटी टू x1। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू x1 तक। ठीक है, आर्गुमेंट्स इनके क्या निकलेंगे, जैसे हमने वो जो फंक्शन था उसमें हमने कंसिडर निकाली थी कि ये फंक्शन की जो मैपिंग है, ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन में मैग्नीफिकेशन भी होगी, रोटेशन भी हो सकती है। ठीक है, और जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, यही चीज़ को, यानी कि ये जो फंक्शन हमने कंसिडर किया है, इसका जो है किस फैक्टर से जो है ये किस फैक्टर से मैग्नीफाई हो रहा है, किससे ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि रोटेशन हो रही है इसकी। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसका हर एक फंक्शन का क्या किया, आर्गूमेंट निकाला। आर्गूमेंट जैसे हमने जो है पीछे आर की पावर अल्फ़ा ओवर पाई और ई की पावर एटा अल्फ़ा थीटा ओवर पाई, ये इससे हमने जो जी को जी की पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से हमने निकाला था। तो ऐसे ही इन सभी फंक्शन की जो इनका आर्गूमेंट लेना है। ठीक है, आर्गूमेंट लेने के बाद ये हमारे पास ये सम अप की फॉर्म में, यानी कि उनको सम अप कर देना है। इनका सम की फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद ये हमारे पास ये बन जाएंगे। ठीक है, आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा जी, ये फाइनाइट नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है फॉर x1 x2, x1 और x2 के लिए। x1 के लिए तो है आर्गूमेंट ऑफ ए प्लस, और x2 के लिए अल्फ़ा 1 माइनस जी, और इसी तरह x2 के लिए, यानी कि इनके डेरिवेटिव है। x2 एलिमेंट जो पॉइंट x2 है, इससे लेके हमने इन्फिनिटी तक, पहले था माइनस इन्फिनिटी से x1 तक, फिर x1 से x2 तक, फिर x2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि इन्फिनिटी माइनस और जो नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी तो शामिल नहीं ओपन इंटरवल से। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गई ये वाली, यानी ए इंटू जी माइनस अल्फ़ा 1 की पावर अल्फ़ा 1 ओवर पाई माइनस 1, यानी कि इनके सभी डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट। और ये जो जनरल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, जिनमें जो है उन सभी पॉइंट्स का, यानी कि जो हमने फंक्शन कंसिडर किए थे उनके प्रोडक्ट का, उनका डेरिवेटिव जो है उस रीजन में वो अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो उस जो ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलेंगे श्वार्ज़ क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसका जो हम अगर फंक्शन की फॉर्म में देखें तो सिंपल इसका जो डेरिवेटिव्स हैं इनके, वो है एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू ए, क्या है, आर्गूमेंट है इनका, इन सभी का है। ठीक है, जनरली तौर पर इसको एक नाम दे दिया है जी माइनस जी वन की पावर अल्फ़ा 1 ओवर पाई माइनस ये, और जी माइनस x2 अल्फ़ा 2 पाई ओवर पाई माइनस 1 अप टू सो ऑन जी माइनस x1 xn की पावर अल्फ़ा n ओवर पाई माइनस 1। ये इसका क्या है, जनरल फार्मूला है श्वार्ज़ क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का इसका जनरल फार्मूला है। तो ये आपने याद रखना है कि इनके जस्ट डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एक एग्जांपल हम इसके रिलेटेड जो है देखते हैं। एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू है जी माइनस 1 की पावर माइनस 1 ओवर 2, और साथ में गिवन है कि एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो जस्ट हमारे पास ये जो फंक्शन है इसका हम जो है इसको इंटीग्रेट करने के बाद इसमें जब पॉइंट पुट करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन बनेगा। उस पॉइंट फंक्शन में जब पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास 1 जो पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आएगा। यानी कि अगर हम, ठीक है, यहाँ पर देखें कि अगर हम इस फार्मूले से कंपेयर करें,
जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी को आपने क्या करना है, इस फार्मूले से कंपेयर करना है। इस फार्मूले से कंपेयर करने से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे z-1 की पावर -1/2 है, तो हमें यहाँ पर चाहिए एक x1 की वैल्यू, दूसरा हमें एंगल चाहिए कि ये किस एंगल से रोटेट कर रहा है, w प्लेन पर क्या इमेज दे रहा है हमें, और जो z प्लेन पर क्या इमेज है। तो फिर दूसरी तरफ इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू देखने से हमें z प्लेन पर हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो जस्ट एक ही फैक्टर है, तो हम आपने भी क्या करना है कि इस एक ही फैक्टर से इसको कंसीडर कर लेना है। ठीक है, कंपेयर कर लेना है, z-x1 की पावर α1/π-1 यानी कि f डैश ऑफ, ठीक है, ये भी f डैश है और ये भी f डैश है। इनको कंपेयर किया, कंपेयर करने से हमें क्या मिला, यहाँ से x जो 1 जो है वो x1 हो गया। ठीक है, यानी कि x1 की वैल्यू क्या होगी 1, और w की वैल्यू जो इसमें 0 पुट करने से आंसर आया है वो हमारे पास ये जो 0 है ये w की वैल्यू या w1 कह दो या। ठीक है, अब कंपेयर करने से जब इसके एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास ये आ जाएगा α1/π-1 इज इक्वल टू जो हमें जो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन दिया हो उसमें उसकी पावर क्या है -1/2, इसके इक्वल रख लेना आपने। तो -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव में से हाफ माइनस किया तो ये हाफ ही रह जाएगा। α1/π इज इक्वल टू 1/2, पाई दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास यूँ बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 1 जो है वो हमारे पास एक लाइन बन रही है ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक x इज इक्वल टू 1 लाइन बन रही है z प्लेन पर। ठीक है, जब हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू देखा तो ये जो है लाइन ट्रांसफॉर्म करगी यहाँ पर, यानी कि w की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, और रोटेशन किस एंगल से हो रही है, ये π/2 से, यानी कि ये यूँ लाइन बनेगी। ये वाली जो x w इज इक्वल टू 0 का मतलब v इज इक्वल टू 0 जो है वो v इज इक्वल टू 0 u इज इक्वल टू 0, वो हमारे पास यही जो है लाइन बनेगी, ये दो लाइन बनेगी। अब इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है 90 का। ठीक है, दोनों लाइन्स क्या हैं 90 का एंगल बना रही। ठीक है, तो ये है हमारे पास, इसमें रोटेशन जो है वो π/2 एंगल से हो रही है। तो ये थी हमारे पास श्वार्ट्ज क्रिस्टोफर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।